बच्चों, तो हम आज सीखने जा रहे हैं एसी जनरेटर। इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट क्वेश्चन होता है, ये थियोरेटिकल होता है। आपको बेसिकली एसी जनरेटर का वर्किंग डायग्राम पूछा जाएगा, सर्किट डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल और आउटपुट वेवफॉर्म बनाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट की बात कर लें, यानी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, तो कंस्ट्रक्शन में जैसा कि देख रहे हैं एक कॉइल होता है, ठीक है, ABCD कॉइल है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल होता है। और क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए फील्ड मैग्नेट्स यानी परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम रोटेट कराते हैं, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होता है वो चेंज होता है, तो जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिल जाता है एसी का। ये हमारे स्लिप रिंग्स होते हैं। स्लिप रिंग होता है क्या, बेसिकली एक मेटल के जैसे छल्ले टाइप में, जैसे रिंग आप पहनते हो वैसे ही होता है, और उनसे कार्बन ब्रश लगे होते हैं, क्योंकि ये जो रिंग्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। तो अगर कोई मेटल रखेंगे तो उसमें फ्रिक्शन के उसमें मेटल कट जाएगा, इसलिए कार्बन ब्रशेज होते हैं। और कार्बन चूंकि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है और लॉस भी कम होता है, और इसको रोटेट कराते हैं तो एसी जनरेटर मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, देखिए, अगर आपको फैराडे की बात याद हो, क्या थी, फैराडे ने कहा था जब भी किसी कॉइल में यानी कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम अगर चेंज कराते हैं तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो बस यही काम यहाँ पे है। दिस इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल based on principle which states flux linked through coil chains and EMF is induced। ठीक है, यानी इसी को बेसिकली जो EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म में हम रिलेट करते हैं। अब इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो एक आपका आर्मेचर हो गया, और एक आपका ये ब्रशेज हो गए, स्लिप रिंग्स हो गई, फील्ड मैग्नेट्स हो गए। अब इसी कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट कराया जाता है, यानी कि जैसे कि जब किसी फील्ड के बीच में, यानी जो आपके मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेट के बीच में जो कोई ऐसे कॉइल रखेंगे तो मैग्नेट के बीच में क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, मतलब जा रही होंगी उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, फ्लक्स होगा जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही है। जब आप उसको रोटेट कराते हो तो क्या होगा, एरिया चेंज होगा। मतलब एरिया क्या करते हैं, बार बार जैसे रोटेट कराते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में बताया भी था आपको, तो उसको जो है जब रोटेट कराएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। अब उसी को रोटेट कराते हैं, आपने देखा भी होगा शादियों में या घरों में जनरेटर यूज होता है। तो जनरेटर में क्या होता है, एक इंजन सेट होता है जिसमें जो जनरेटर पार्ट को रोटेट कराने का काम करता है। रोटेट इसीलिए कराया जाता है कि उस कॉइल को हमें क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराना रहता है। अब इसको अगर हम थियोरेटिकली एक्सप्रेस करें, यानी इसके लिए हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम पहले रफ कर दे रहे हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें किसी भी कॉइल के थ्रू, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा फाई क्या होगा, वो BA हो जाएगा, ठीक है। BA क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर मान लो n टर्न्स है कॉइल, इफ कॉइल हैविंग n टर्न्स देन फाई इज इक्वल्स टू NBA cos थीटा। अच्छा, अब ये थीटा एक्चुअली है क्या, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यानी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखना हो तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं लिख सकते, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन बाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। अब चूंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम थीटा को क्या ओमेगा इंटू टी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा आपका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, टी इंटू टाइम हो गया। तो हम इस फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं NBA cos ओमेगा टी, क्योंकि थीटा क्या है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बस एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम में लिखा है, बात वही आएगी। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, आपका EMF कितना होता है, -d∅/dt होता है।
अब ये वैल्यू यहाँ वाली यहाँ पुट कर दिया जाए तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बी। अच्छा, चेंज हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम का फंक्शन क्या है ओमेगा टी, तो एन बी ए कांस्टेंट हो जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए ये कोसाइन फंक्शन है और कॉस ए थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ए टाइम्स साइन ए थीटा। तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, अब चूंकि माइनस है और इसका भी माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इनटू सिर्फ ओमेगा। तो फॉर्मूला हमारा ईएमएफ के लिए क्या बन के आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। अब यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड a क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन, और ओमेगा टी आपका एंगल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कई बार आपको एरिया नहीं देगा, जनरली हम अभी रेक्टेंगुलर कॉइल लेके चल रहे हैं, कॉइल सर्कुलर भी हो सकती है। तो सर्किल के केस में क्या देगा, जनरली क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट डायमेंशन एरिया ना देकर के आपको डायमेंशन दे दी जाएंगे। जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल्स में तो लेंथ और ब्रेथ दे दी गई, अगर सर्कुलर कॉइल में तो आपको डायमीटर या आपको दे दिया क्या नाम, रेडियस। ठीक है, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आपका डबल कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट वेवफॉर्म भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा, और आउटपुट वेवफॉर्म के माध्यम से भी हम समझेंगे कि इसका जनरल वर्किंग होता क्या है। तो फार्मूला इजी है, आपको फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स को फिर डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ में, और फिर आपका सिंपल सा फार्मूला एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखिए बेटा, इस पे क्वेश्चन आएगा, ये तो डेरिवेशन पूछेगा, क्वेश्चन तो 100% पूछ ही लेता है। ठीक है, तो इसका आइए आउटपुट वेवफॉर्म देखते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, एक कॉइल को एक पूरा फुल रोटेट कराना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो थोड़ा सा पास हो गया, क्योंकि इसमें 5 डायग्राम बनते ही हैं, तो आपको भी बनाने पड़ेंगे। पहले मान लीजिए, अगर फार्मूले पे ध्यान दें, हमारा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी को आप चाहे तो आप थीटा भी लिख सकते हैं। ये ओमेगा टी बेसिकली क्या है, आपका एंगल दे रहा है। ठीक है, अब ओमेगा तो मान लो रोटेशन है, लेकिन आप इस पे ध्यान दो, ओमेगा टी यानी साइन का फंक्शन है, और साइन अगर हम 0 से स्टार्ट करें, और ये एंगल क्या है, ये एंगल किसके बीच में आप काउंट करते हो, तो बेसिकली जो एरिया वेक्टर होता है ना कॉइल का, एरिया वेक्टर, अगर हम इस बात करें इस सीट के, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा। इसका एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके साथ कितना है, वो उस पर बात पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा 0 कब होगा, 0 तब होगा जब ये लाइन एकदम पैरेलल हो जाए। तो चूंकि अब मैग्नेट हमारे ऐसे रखे हैं, तो कॉइल की पोजीशन क्या होगी, कॉइल की पोजीशन ऐसे होगी। ठीक है, 2D में थोड़ा सा ऐसे कर्व बना के दिखा दिया गया, लेकिन आप ऐसे समझो, कॉइल की पोजीशन स्टार्टिंग में ऐसे है, और तब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, यानी साइन का फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा। अब कॉइल को हमने क्या किया, इसको रोटेट करा दिया बाय एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या हुआ, अब एंगल कितना बन रहा, थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। इस केस में आपका ईएमएफ क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका ये 0 पे हो गया, ये π/2 पे हो गया। अब क्या होगा, अभी मैक्सिमम हमें अभी देखना है, ये ऐसा था, एक सिंगल रोटेशन आपका हो गया, तो आपका मैक्सिमम मिल गया। अब फिर धीरे धीरे वैल्यू घटने लगेगी, तो अब ये वैल्यू क्या होगी, और साइन जब ये पूरा 90 डिग्री घुमा देंगे, फिर से 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो गया, साइन n पाई की वैल्यू फिर 0 होती है, तो ये वैल्यू फिर से आपका यहां पाई पे फिर अगेन 0 हो जाएगा। अब जैसे कि यहां पे था ऐसे एक फुल रोटेशन किया, फिर नेक्स्ट रोटेशन पहुंचे,
अब 180 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो अब नेगेटिव में साइकिल यहां पे चलेगी और यहां पे कितना आ जाएगा 3π/2। ठीक है, ये नेगेटिव में हो गया। अब फिर फुल फ्लिप किए, 0 डिग्री पे आ गया और फिर आपका यहां पे 2π पे, तो ये फुल रोटेशन आपको क्या मिल गया, साइन वेव। यानी अब अगर आप ध्यान देखें तो इसको एसी जनरेटर कहते हैं। क्यों, देखिए मैग्नीट्यूड हर समय बदल रहा है, यानी हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर सेम टाइम पे देखा जाए डिफरेंट टाइम पे तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। ठीक है, तो आई इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। आउटपुट में आपको कॉइल पूरा रोटेट करानी है, डायग्राम 5 बन रहा है बेटा। ये 0 डिग्री पे इनिशियल कंडीशन में, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ, ये 180 पे आया, ये फिर 270 पे आया, ये अगेन 360 पे, और 360 बाद फिर से आपका रोटेट हो जाता है। साइन 0 या एन पाई, साइन 0 डिग्री या फिर एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 90 पे ही मैक्सिमम होता है, तो देखिए 90 पे मैक्सिमम होगा, 3π/2 पे भी मैक्सिमम होगा, और 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0, और यही आगे कंटिन्यू होके चला जाता है। तो बेसिकली आपको ये 3 फेज में एसी जनरेटर आपको कंप्लीट करना रहेगा। पहला फेज रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन देना है डायग्राम बना करके, फिर आपको वर्किंग प्रिंसिपल देना है, फिर आपको डेरिवेशन निकालना है, डेरिवेशन के बाद आपको आउटपुट वेव फॉर्म देना है। तो जब भी पूछेगा आपसे फुल क्वेश्चन पूछेगा, और एक कंप्लीट आपसे 4 से 5 नंबर में आपका आता ही आता है। तो लास्ट ईयर भी इसका डेरिवेशन पूछा गया था, मतलब सॉरी हाँ डेरिवेशन पूछा गया था, और उसके पहले 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल का। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज दे रखी थी, आपको निकालना है। अब बस अब यहां पे आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो ओमेगा है ये एंगुलर स्पीड है, और एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी में अगर कभी कभी दे देता है रोटेशन, तो उसको पहले हमें एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देगा तो वो हर्ट्ज में होगा, या पर सेकंड में बोलेगा, या आरपीएम बोलेगा, या आरपीएस बोलेगा, तो उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा। तो ओमेगा इक्वल होता है 2π/न्यू। ठीक है, तो उसको पहले ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो ऐसे न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे आपके। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।